दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज अपन शब्द विचार के अंतर्गत शब्द भेद का अंतिम टॉपिक चौथा, अर्थ के आधार पर शब्द को अच्छी तरह से पहचानने वाले मोटे मोटे कहां से यहां से प्रश्न बढ़ने वाले हैं, उसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो देखो, अर्थ के आधार पर शब्द यदि देखे जाए तो मोटे मोटे रूप से 8 प्रकार से अर्थ से 8 बन रहा है। ठीक है, तो मोटे मोटे रूप से अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 8 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं, जहां से प्रश्न बढ़ेंगे वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, समानार्थक शब्द, भिन्नात्मक शब्द, समूहवाची शब्द, इन सारों को ऊपर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एकार्थी किसे कहते हैं और एक दो शब्द द्वारा आपको बताएंगे कि एकार्थी शब्द को कैसे पहचानना है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, और कैसे पहचानो आप अनेकार्थी शब्द को, तो परिभाषा और कुछ शब्द द्वारा इस वीडियो में आपको अर्थ के आधार पर शब्द को शानदार ढंग से मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। शब्द भेद, शब्द भेद में आज का सेशन अपना अंतिम शब्द भेद का टॉपिक है। ठीक है, चौथा शब्द भेद, क्योंकि मोटे मोटे रूप से यह कहा जाए शब्द भेद शब्द विचार के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 4 प्रकार से शब्द माने गए हैं भेद के अंतर्गत। ठीक है, वो आपने देखा होगा, पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर उसका टॉपिक अपन ने करा दिया था, दूसरा था रचना के आधार पर, तीसरा था प्रयोग के आधार पर आज, और ये चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां से यदि प्रश्न पूछा जाए अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो आप बता सकते हो 8 प्रकार से मोटे मोटे रूप से माने गए हैं। कहीं कहीं 4 भी मानते हैं। ठीक है, तो आप 8 प्रकार से याद रखें। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चरित शब्द। ये जरूर याद रखें, यहां से कई बार प्रश्न बनता है। समुच्चरित शब्द जिसका दूसरा नाम है युग्म शब्द। अब युग्म शब्द कौन सा होता है, समुच्चरित कौन सा होता है, एक एक पॉइंट द्वारा आठों को अच्छी तरह से समझने वाले। ठीक है, फिर छठा है शब्द समूह के लिए एक शब्द और सातवां समानार्थक प्रतीत होने वाले। ऐसे लगेगा आपको समान है लेकिन वो भिन्न है। ठीक है, और 8वां समूहवाची शब्द। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक में। पहला एकार्थी शब्द, तो ध्यान से देखो, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्द ध्यान रखना, कई बार यहां से जो प्रश्न बनेगा वो सीधा सीधा बनेगा। एकार्थी शब्द शब्द भेद में किस आधार का शब्द भेद है, तो आपको ध्यान रखना एकार्थी अर्थ के आधार पर, बस यहां से यही प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, या आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे कि ये कैसा शब्द है। तो देखो, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में, नाम से ही मालूम हो रहा है एक ही अर्थ में होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द है एक ही अर्थ में काम में आता है वो एकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे दिन का एक ही अर्थ होगा, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। तो ऐसे जो शब्द है वो क्या हो जाएंगे? एकार्थी शब्द हो जाएंगे। एक अर्थ को प्रदर्शित करने वाले, एक अर्थ बताने वाले शब्द को एकार्थी कहा जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहां से जो प्रश्न बनेगा वो ये बन सकता है आपको, एकार्थी शब्द शब्द भेद के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान रखना अर्थ के आधार पर शब्द के अंतर्गत एकार्थी शब्द आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अनेकार्थी नाम से मालूम पड़ रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो भी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं अपन। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक बात यह जरूर ध्यान रखें आप, पर्यायवाची शब्द अलग होते हैं और अनेकार्थी अलग होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें। तो जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, ठीक है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग, यहां ध्यान देने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो क्या है, इनका प्रयोग अलग अलग प्रसंग अनुसार अर्थ में किया जाता है। अलग अलग प्रसंग के अनुसार अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें कि जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं और इनका प्रयोग अलग अलग
अर्थ में प्रसंग के अनुसार किया जाता है। इसका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। कैसे? जैसे एक शब्द है, अब आप कहोगे सर ये प्रसंग का अनुसार कैसे है, तो आपने सॉरी, ये जो सारंग शब्द है इसका एक सारंग ले सारंग उडियो, सारंग ले हिंदी साहित्य के अंतर्गत अलंकार के अंतर्गत भी आया हुआ है। सारंग ले सारंग उडियो, सारंग पुंगियो आए, जे सारंग सारंग कहे तो सारंग छूटियो जाए। आपने देखा होगा वो। अब इसमें क्या सारंग, सारंग के अनेक अर्थ हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं? एक सारंग ले सारंग उडियो, यानी सारंग ले सारंग उडियो यानी एक चील किसको लेके उड़ रही है? सारंग ले सारंग उडियो यानी सर्प को लेकर। तो इसमें सर्प हो गया, चील हो गई, ठीक है। सारंग पुंगियो आए, इतने में सॉरी एक मिनट थोड़ा सा यहाँ वापस देख लीजिए। सारंग है, चील के लिए नहीं आएगा यहाँ पर, मोहर के लिए, सॉरी मोर। सारंग ले सारंग उडियो, कोई मोर है, आकाश से उड़ता उड़ता आ रहा है, उसकी नजर गई सांप के ऊपर, तो सारंग ले सारंग उडियो, सारंग पुंगियो आए, जे सारंग सारंग कहे तो सारंग छूटियो जाए। अब प्रसंग अनुसार कैसे हो रहा है? अनेकार्थ अर्थ में, यानी सारंग एक का अर्थ है मोर, एक सारंग का अर्थ है सर्प, एक सारंग का अर्थ है बादल, और एक सारंग का है आवाज। अब देखो, मोर एक सांप को लेके उड़ रहा है, सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग पुंगियो आए, इतने में बादल उमड़ गुमड़ कर आ गए, जे सारंग सारंग करे तो सारंग छूटियो जाए। यदि मोर आवाज करेगा तो मुंह में जो म्याऊ म्याऊ की अगर आवाज करेगा तो मुंह से जो सांप है वो छूट जाएगा। तो मेरा समझाने का यही मतलब है, प्रसंग अनुसार अलग अलग इनका अर्थ प्रदर्शित किया जाता है। वो अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द नहीं होते, ठीक है। ऐसे कैसे कर, एक कर का हाथ होता है, एक कर का टैक्स होता है, ठीक है। ऐसी प्रकार से अमृत, अमृत सुधा भी होता है, ठीक है। हरि, हरि का बंदर, बंदर भी होता है, पर्व भी होता है। तो ये क्या है? अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत देखिए वे शब्द जिनका अर्थ सम्मान होता है, आपको मालूम है जिनका अर्थ सम्मान होता है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन चीज है, कॉमन नहीं है। यहां से प्रश्न क्या बढ़ेगा? मोटा मोटा मैंने बताया ये बढ़ेगा कि पर्यायवाची शब्द किस प्रकार का शब्द भेद के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द आते हैं, ठीक है। बाकी इनकी परिभाषा संबंधित नहीं या सीधे सीधे पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन मैं जो शब्द विचार के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण के जो टॉपिक करा रहा हूं, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि टॉपिक बाय टॉपिक पूरा लेके चलूं, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, वे शब्द जिनका अर्थ सम्मान होता है, वे शब्द जिनका अर्थ सम्मान होता है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब कैसे? जैसे गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष आदि। अब ये किसके है? आकाश के पर्यायवाची है। क्या कह रहा है? अर्थ समान होता है, अर्थात अर्थ की दृष्टि लगभग समानता प्रदर्शित की जाती है। समान की अर्थ ये शब्द आकाश के पर्यायवाची है, ठीक है। गगन, नभ, अंबर, तो पर्यायवाची में ज्यादा कुछ बताने का काम नहीं। आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही होता है विपरीत, ठीक है। तो विलोम शब्द किसके अंतर्गत आता है? अर्थ के आधार पर शब्द के अंतर्गत आते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे एकाग्र, एकाग्र का क्या हो जाएगा? चंचल, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उत्तम, उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम, अधम। इसे एक बार अच्छी तरह से आप जरूर देखना, क्या पता यहां से आपको विलोम शब्द मिल जाए। जैसे गुरु, तो गुरु का हो जाएगा लघु, गुरु का क्या हो जाएगा? लघु। क्षणिक, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। तो ये है विलोम शब्द। अगला देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के अंतर्गत पांचवा सम उच्चरित। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा विशेष देखना आप ध्यान से। बाकी कोई ज्यादा बताने का काम नहीं, अर्थ के आधार पर ये ध्यान रखना, ये सारे अर्थ के आधार पर शब्द पर अपन
चर्चा कर रहे हैं। सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द। अब यहां से प्रश्न एक आपके ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थ के आधार पर, ठीक है। या युग्म शब्द का एक अन्य नाम क्या है? तो सम उच्चरित शब्द है, यानी समान उच्चारण है लेकिन उनके अर्थ में अलग अलग होगा। क्या होगा? अर्थ अलग अलग होगा। उदाहरण द्वारा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है, ये ध्यान रखना, इनका उच्चारण समान सा, क्योंकि नाम से ही मालूम है सम उच्चरित शब्द, यानी इनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नात्मक शब्द अथवा युग्म शब्द कहलाते हैं, युग्म शब्द। अब कैसे? यहां देखो, आदि आदि, खाली मात्रा का, सिर्फ मात्रा का फर्क है, आपको समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होगा। कैसे? एक आदि का मतलब हो जाएगा प्रारंभ और दूसरा आदि का मतलब हो जाएगा आदत होना अथवा लत होना। यह है सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द, ठीक है। इस कारण उच्चारण समान से प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न है, ठीक है। अगला देख लेते हैं छठा। छठा देखिए, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा वीडियो एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये शब्द विचार के अंतर्गत चौथा पॉइंट है, ठीक है। शब्द भेद का अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। फिर अपन विकारी अविकारी शब्द लेंगे, उसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण को मैं आपको शानदार ढंग से बताने वाला हूं कि संज्ञा शब्द कौन सा है, कैसे आप पहचाने, कुछ ट्रिक्स दूंगा मैं, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये छठा है भाई, ये छठा है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी पूरे शब्द समूह के लिए जो एक शब्द होता है, ये भी अर्थ के आधार पर शब्द भेद के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए थोड़ा, जब किसी वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, ध्यान रखना, एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है, अथवा एक शब्द में उस वाक्य का अर्थ निहित हो, उस शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। मतलब पूरा वाक्यांश एक शब्द द्वारा प्रदर्शित हो सकता है। कैसे? कि जैसे उदाहरण द्वारा देखिए आप, जहां जाना संभव न हो उसे अपन एक शब्द द्वारा, क्योंकि शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अगम्य। ऐसे कैसे? अगला, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। मैं कह रहा हूं आपको, मैं हिंदी में आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, शानदार हिंदी संपूर्ण व्याकरण के बाद में साहित्य का पाठ लूंगा मैं, ठीक है। काव्य शास्त्र को ढंग से कराने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल पूर्णतः आपके प्रति समर्पित होकर मैं वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल निःशुल्क रहेगा मेरा वीडियो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो जहां जाना संभव ना हो उसे अगम्य कहा जाएगा, और जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहा जाएगा। ये था छठा। अगला सातवां देखिए, सातवां क्या है? समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नात्मक शब्द। आपको ऐसे प्रतीत होंगे कि ये समान है, लेकिन समान नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। ये भी अर्थ के आधार पर, ये आप देखते हुए चले, साथ में अर्थ के आधार पर भेद सर करा रहे हैं। और कितने प्रकार के माने? 8 प्रकार के, कहीं कहीं आपको 4 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, रचना की दृष्टि से आपको ऐसे प्रदर्शित होंगे कि ये शब्द समान है, ठीक है, एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, ऐसा लगेगा अर्थ से भी ये नजदीक है, लेकिन उनके अर्थ बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, उनके अर्थ में सूक्ष्म थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा आपको, और अलग संदर्भ में ही इनका प्रयोग संभव होता है। उसे कहा जाता है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नात्मक शब्द। अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नात्मक शब्द कौन कौन से होते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लो, थोड़ा सा परिभाषा देख लो। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होता है, लेकिन उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है,
उन्हें समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नात्मक शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब कैसे उदाहरण द्वारा देखिए, अस्त्र और शस्त्र बिल्कुल रचना की दृष्टि से आपको समान प्रतीत हो रहे हैं। अ और स का अंतर है, अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, और उनके अर्थ में भी क्या है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सूक्ष्म अंतर है, लेकिन इनका जो संदर्भ में जिनका प्रयोग संभव है अलग अलग है। बिल्कुल देखो कैसे, फेंक कर, अस्त्र किसे कहते हैं, फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। फेंक कर जिसे, उन्हें अस्त्र कहा जाता है, याद रखना, जैसे तीर और भाला। ठीक है, और शस्त्र किसे कहते हैं, हाथ में रखकर, सा यानी शरीर पर रखकर जिन्हें काम में लिया जाता है उन्हें शस्त्र कहा जाता है। हाथ में रखकर वार किए जाने वाले, जैसे तलवार, लाठी, चाकू, ये इस प्रकार से छोटा सा फर्क है। इनको कहा जाता है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नात्मक शब्द। अगला शब्द देखिए, लास्ट है ये समूहवाची शब्द। अर्थ के आधार पर मैंने बताया 8 प्रकार के, और ये 8वां है समूहवाची, यानी पूरे समूह के लिए एक शब्द आएगा इसमें और वो पूरे समूह को प्रदर्शन करेगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहा जाता है। सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहा। जैसे गठर लकड़ी का या पुस्तकों का समूह होता है, उसे कहा जाता है गठर। यह है समूहवाची शब्द। अब यहां से आपको कहां से क्या प्रश्न बन सकता है, गठर कैसा शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है ये समूहवाची शब्द है। बस यही से प्रश्न बनेगा, बाकी इस वीडियो में कहीं से प्रश्न बढ़ने के कोई चांस नहीं है। इस टॉपिक के अंतर्गत शब्द भेद के चौथे में से अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, ठीक है, 8 प्रकार में गट्ठर कैसा शब्द है, तो समूहवाची शब्द है, जो पूरा एक शब्द समूह का बोध करा रहा है। कैसा, लकड़ी या पुस्तकों का समूह। दूसरा गुच्छा क्या, चाबियों या अंगूर का समूह, उसे समूह, या वापस गुच्छा मत लगा देना, चाबियों अंगूर का गुच्छा मत कहना, गुच्छा तो शब्द है, तो समूह आएगा पीछे। क्यों, क्योंकि ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं, आप ना करें ऐसी गलती। ठीक है, आगे देखो, गिरोह के अंतर्गत किसका आएगा, गिरोह माफिया या चोर डाकुओं का समूह। अब वापिस गिरोह नहीं लगाना, माफिया या चोर डाकुओं का जो समूह होता है उसे गिरोह कहा जाता है। और गिरोह कैसा शब्द है, समूहवाची शब्द है। ये अर्थ के आधार पर शब्द थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट कर बताएं। अगले वीडियो में अपन शब्द भेद का टॉपिक, अपना वर्ण विचार हो गया है, शब्द विचार हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार।